अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में ही हमने जो है इस तरह के 3 पार्ट्स को जो है वो सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम कुछ और पार्ट्स भी सॉल्व करके देखेंगे। बाकी चैप्टर 4 आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 में जल्द अपलोड करने वाली हूँ। फिजिक्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। मैथ्स की भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ख्याल आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस थे ना वो ही सही थे। यार ये उससे इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको सीखना है। मैंने आपको बताया था कि लॉ अप्लाई करने से पहले लॉगरिथम की आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि आप कुछ नहीं करना है, इतना कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पावर बाहर वाली है ना ये सबके साथ लगा दें इस बार। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये काम देखें। बाहर वाली पावर लगाते एक तो कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो जाना है, आप देखें। या लगाना है चाहे कर्ली ब्रैकेट एंड टाइम तक लगा भी सकते हैं। ये -3 इसके पास भी किया, इसके सबके पास आएगा तो y के पास आया -3, z के पास आया तो -3 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये z के पास -2 है एक्चुअली। ठीक है, z -2 -3 आप इसको जमा कर लें, माइनस माइनस प्लस कर लें। ठीक है, नहीं नहीं ना नहीं, पावर जब मल्टीप्लाई होती हैं, जब मतलब इस तरह होती है पावर तो ऐड नहीं होती हैं। ऐड तब होंगी जब बेस सेम होंगी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, -6 पावर हो जाएगी, -4 3 ज़ा 12, यहाँ पावर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, और यहाँ 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस का 9। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो रही है। -1 5 ज़ा -5, z 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखें इसके साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सही है, तो यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब एक और काम करें स्टूडेंट्स। वो काम क्या है कि आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और डिवाइड में अगर बेस सेम हो, इसमें आप y आप अंदर देखें, ये दोनों बेस सेम है तो ये y -3 है। चलो हम स्टेप करके देख लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। ये प्लस का 12 बाहर है कि माइनस का 12 हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप कर रहे हैं। सही है ना। अब ये z है, ये -6 है और ये माइनस का 9 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। साइन टी आता है, नेगेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया 9 और यहाँ माइनस माइनस पहले से ही प्लस है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ है? बिल्कुल कुछ नहीं है, नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, बस यही रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं डिवाइड, ये लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये मुझे सबको सिखा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे y -5 और ये 10 प्लस का हो जाएगा, नहीं माइनस का, क्योंकि डिवाइड भी क्या होता है माइनस। सही है, 15। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ log a है, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस -15 प्लस 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 z है, ये z 15 डिवाइड ऐसी रहेगा, माइनस माइनस प्लस y -15 z 5, पहले से -15 है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, 15 यहाँ जाके प्लस का हुआ है, z 5 + 15 z 20। अब सही है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, अब मैं बहुत ध्यान से करूंगी। अच्छा भाई, log a y, अब ये डिवाइड में है तो भी आप वही करके साइन चेंज करेंगे। -15 है, ये -15 है तो यहाँ जाके प्लस का 15 हो जाएगा। z 15 है, ये माइनस का 20 हो जाएगा, साइन चेंज। अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा आपके पास माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, 50 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 0 पावर है कि 0 पावर का मतलब 1। ठीक है, और यहाँ पर z के ऊपर माइनस का 5 आ जाएगा। अब बस आपको इसको लास्ट स्टेप ये करना है कि इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। कैसे होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, आप उस वीडियो के जो है स्टार्टिंग में 2-3 मिनट जरूर देखिएगा। होता ये है कि लॉग में आप जो पावर होती है वो आपकी स्टार्ट में आ जाती है, फिर वही लॉग आपको लिखना होता है
ठीक है, और फिर सेट लिख देते हैं आप, ये होता है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ हो तो क्या करना है वो भी देखते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन होगी तो मैं इसे ज़रा क्लियर कर दूं। देखिए माइनस माइनस प्लस होना था यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यहाँ प्लस हो गया है तो सब प्लस रहेगा, बस इन दो जगह जो है वो गड़बड़ हुई थी, बाकी कोई इशू की बात नहीं है। और इस गलती के लिए स्टूडेंट्स सॉरी आपको। आपकी क्लियरिटी के लिए हम ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करेंगे। चलें करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट। देखिए इसके सिंप्लीफिकेशन में ऐसा होगा कि ये जो है पावर, इस मतलब जो स्क्वायर रूट है इसको आप खत्म करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह वैल्यूज बन जाएंगी। मीन ये जो स्क्वायर रूट जो भी वैल्यू है, स्क्वायर रूट नहीं है, रूट की जो वैल्यू है 6 पावर के साथ ये आएगा 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1/6 है, आप चाहे तो इस स्टेप में मल्टीप्लाई करके दिखा दें, या आप दोनों के 1/6 को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर हम दिखा देते हैं, 1/6 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x -1 multiplied by 1/6, y -2 multiplied by 1/6, z -3 multiplied by 1/6। ओके, अब ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दें आप चाहे तो, x 1/6, z साथ मल्टीप्लाई करते हैं, z को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 माइनस 1/6, 2 1 2 प्लस माइनस 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 2/6। इतना आसान है, साइन का इस तरह ध्यान रखना। अब माइनस प्लस माइनस x 1/6। अच्छा इसमें ना लॉग ए चल रहा है, अभी स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा था, लेकिन चलो मैं लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि लॉग ए कहाँ चला गया अचानक। ठीक है, वो वही है, उसको हमने नहीं छेड़ा, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सही है, ठीक है, x 1/6 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखें 2 1 2 माइनस 2/6, 3 1 3। अच्छा इसमें आप कटिंग भी कर सकते हैं, मैं कटिंग कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ, कटिंग कर सकते हैं तो मैं कटिंग कर देती हूँ। वही 2 1s एंड 2 3s, 3 1s 3 3s, तो यहाँ बचेगा -1/3। ठीक है, हम कटिंग कर रहे हैं, साथ इतने स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं हम, और यहाँ भी कटिंग हुई थी तो -1/3। यहाँ भी आपके पास z के ऊपर क्या आया है -1/3। 3 1s 3, 3 2s 2s 6 होता है, -1/2। अब सही, अभी और सिंप्लीफिकेशन होनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो और क्या है कि बेस सेम है ना, तो आप इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी कटिंग भी कर रही हूँ मैं, 2 1s एंड 2 3s, तो ये -1/3 है, आप इसको रिमेंबर रखिएगा। अच्छा ये x 1/6 है, सही है, इसकी पावर ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस का है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की 1/6। ठीक है, इसको याद रखें आप। उसके बाद यहाँ पे y -1/6 है, इसकी जो पावर है नीचे से -1/3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस का 1/3, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट का मतलब है साइन चेंज। सही, z क्या है, z की है -1/3। ओके, पहले से अब जो नीचे से वैल्यू आ रही है -1/2, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +1/2। ओके, अब इनका क्या करना होगा, आपको एलसीएम करना होगा। एलसीएम किस तरह होगा कि log a, ये डिनोमिनेटर सेम है तो आप 6 एक बार और 1 + 1 इस तरह, x लिखेंगे, x को नहीं भूलना, y, अब इसका एलसीएम करें 6 और 3 के टेबल में आता है तो एलसीएम करने के बाद 6 आएगा। सही है, अब 6 3 में 6 कब आता है 2s, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2s 2 -2, और 3 6 में 6 कब आता है 1s, तो 1 1s 1, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर आएगा 2। सही है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2s 6, 2 1s 2 -2, 3 1s 3। ठीक है स्टूडेंट, इतना सिंपल सा ये काम था, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, बस ध्यान से काम करना है और कोई मसला है ही नहीं। अब यहाँ पर x तो है 1 + 1 2/6, यहाँ पर -1 + 2 -1 + 2 1 प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 और 6, और यहाँ +2, यहाँ भी +1/6। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक और कैंसिलेशन हो रही है, 2 1s एंड 2 3s। अब इस पर आप चाहे तो एक बार पहले लिख कर दिखा दें कि भाई यहाँ 1/3 बचा है, बाकी सब तो सिंप्लीफाई हुआ, या फिर डायरेक्टली आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर भी है और मल्टीप्लाई में भी है। तो आप क्या करेंगे कि ये 1 मल्टीप्लाई में क्या है, 1/3 है, तो ये 1/3 आप यहाँ स्टार्ट में लिखेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर लॉग ए, फिर ये एक्स लिख देंगे, मतलब इसके ऊपर से पावर खत्म। अब ये मल्टीप्लाई में है इसलिए प्लस लिखेंगे। अब यहाँ भी पावर है 1/6, ये आ जाएगी स्टार्ट में, मतलब लॉग से पहले, फिर लॉग ए और फिर वाई, इसके ऊपर से पावर खत्म। अब यहाँ भी 1/6 पावर है और मल्टीप्लाई है, प्लस 1/6 लॉग ए और सेट। स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आया होगा कि मिस ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन दोबारा बता दें, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप यकीनन समझ में आएगा। एक बार देखने से कभी कभी समझ में नहीं भी आती हैं चीजें, अदरवाइज हम एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, यकीनन जो बातें यहाँ पर अधूरी रह गई होंगी वो वहां मुकम्मल हो सकती हैं। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी करेंगे। अब आपको समझ में भी आ गया है, मुझे यकीन है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। लॉग ए एक्स है, इसको छोड़ें, एक्स ही रहने दें। इस पर आप रूट की पावर लगाएं, ये y3 तो है, आपको पता है कि इसकी जो पावर है 1/2 है, इस तरह लगा दें। ठीक है, यहाँ भी यही काम करना, मैं स्टेप कम कर रही हूँ, आप चाहते पहले रूट दिखाएं, मतलब स्क्वायर रूट दिखाकर ब्रैकेट बनाकर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पावर 1/3 है, तो मुझे अब करना ही पड़ रहा है, तो मैं क्यों ना स्किप भी करूँ। जब मुझे स्टेप पे नीचे ही करना पड़ रहा था, मैं क्यों ना करूँ। अब हुआ ये है कि भाई मैंने इस रूट को खत्म किया है, क्यूब रूट को, तो 1/3 यहाँ पर आ गया। ये तो सीख चुके हैं ना आप लोग। अच्छा, अब ये लॉग ए आपने एज इट इज लिखा, ये एक्स एज इट इज लिखा, ये 1/2 था तो 3 1 जा 3 एट 3/2। अब यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे y है, सॉरी y से ही बना था। अब यहाँ z 2 1, ये 2 1 जा 2, z के ऊपर आया 2 और 3। अच्छा, 5 1 जा 5, 5/3। ओके, अब हम वही बेस सेम वाला काम करेंगे। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज। अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये लॉग ए है, ये x है, x के साथ यहाँ पर तो x के पास कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और ये 5/3 माइनस का 5/3 हो गया। ठीक है, अब y को देख लेते हैं, यहाँ 3/2 है और ये 2 कहाँ गया, y नीचे है, y तो है ही नहीं, बस 2/3 ही है। ठीक है, z को आप चाहे तो यहीं पर रहने दें, डिवाइड का रूल लगा लें। ठीक है, या आप चाहे तो z को ऊपर ले जाएं तो z की पावर हो जाएगी -2/3। तो दोनों तरीके सही हैं, जो आपको सही लगे। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि भाई हम बेस सेम करने में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट शायद इस बात को एक्सेप्ट ना करें और उसको यहीं रहने दें, क्योंकि इसकी कोई ऊपर बेस नहीं है। तो आप ये चलेगा, कोई बात नहीं, रहने दें। अब इस पर हम लॉ अप्लाई करते हैं लोगरिथम के, और बस आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं और कहानी यहाँ पर इस क्वेश्चन की हो जाएगी खत्म। अच्छा, मैंने तमाम क्वेश्चंस में ना सिंगल स्टेप में बताया है आपको। आप चाहे तो अलग अलग लॉ भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लॉ लिखते हैं कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई प्लस, सपोज करें क्वेश्चन आ गया है 5 नंबर के लिए, तो आपको ना लॉस दिखाने भी चाहिए। जैसे अब मैं ये यहाँ पर लॉ अप्लाई करने वाली हूँ, पहले मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n, मतलब प्लस आता है, इसको मैंने समझाया है लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड का भी अप्लाई करूँ तो क्या होगा, डिवाइड का मतलब इस तरह है, फिर हम इसे इस तरह लिख पाएंगे, माइनस लगा देंगे बस। अब यहाँ तो पावर्स भी हैं, अगर पावर्स को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो पावर में क्या होगा कि पावर आ जाती है स्टार्ट में। एग्री? ठीक है, ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, चले, आप चाहे तो आप पहले ये पावर वाला रूल ना अप्लाई करें, बाकी रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, 5 नंबर है, लंबा करना है क्वेश्चन को, सही है, इसलिए अब क्या करेंगे, लॉग ए लिखेंगे और जैसी पावर है, मतलब 1 - 5 है ना, आपका एलसीएम करना होगा, तो आपके पास किस तरह का आएगा एलसीएम, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 - 5, मैं इसको रफ में कर लूँ फिलहाल, टाइम नहीं है, 3 - 5 और 3, तो 3 - 5 -2/3 आएगा, x के ऊपर आ गया -2/3। ठीक है, अब y के ऊपर क्या है, मतलब ये आपस में जो साइन क्या है, प्लस का साइन है, और जो ऊपर अभी हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम तो स्टेप बढ़ा रहे हैं, ये लॉग है, और y के ऊपर जो भी पावर है हम लिखेंगे, वरना लास्ट क्वेश्चन में मैंने पावर को भी साथ में लॉग के पीछे लगाकर दिखाया है। ठीक है,
अब ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, मतलब डिवाइड में है इसलिए माइनस लिखेंगे, डिवाइड है। आप लिखेंगे log a एंड z 2/3। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि पावर्स को स्टार्ट में लिख देंगे, ये वाला लॉ अप्लाई कर देंगे, पहले 2 लॉ अप्लाई कर चुके हैं, अब ये लॉ अप्लाई कर देंगे। ये पावर पावर है, इसको पावर खत्म कर देंगे और स्टार्ट में लिख देंगे, और यहाँ पर x हो गया अकेला। यहाँ पर भी 3/2 को स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ भी 2/3 को स्टार्ट में लिख देंगे। सही है, और यहाँ पर लिखेंगे log z a। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें ताकि इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा आप लोगों ने इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा।